जय श्री महाकाल मित्रों, विक्रम संवत्सर 2080 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रा की आप सभी को अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। नववर्ष की अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। मैं पंडित गौरव दवे जय श्री महाकाल हस्तरेखा ज्योतिष विज्ञान केंद्र उज्जैन के हमारे इस कार्यक्रम में आज आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और साथ ही सनातनी नववर्ष की आप सभी को अनंत मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विक्रम संवत्सर 2080 का प्रारंभ होने जा रहा है। अगर विक्रम संवत्सर की चर्चा करें तो विक्रम संवत्सर आज से 57 ईसा पूर्व अवंतिका नगरी के राजा विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शकों को हरा करके, शकों को पराजित करके विक्रम संवत्सर की स्थापना की थी। अगर प्रतिपदा के बारे में चर्चा करें, शुक्ल प्रतिपदा के बारे में चर्चा करें और युग के आरंभ की चर्चा करें, आज से ही क्यों नववर्ष मनाया जाता है, तो भगवान सूर्य नारायण के उदय के आज के समय को लेकर के ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसके बारे में भी हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में चर्चा है। इसके बारे में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था। इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां हमको पुराणों के माध्यम से, हमारे सनातनी ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसीलिए अगर सनातनी नववर्ष की अगर चर्चा की जाए तो आज ही का दिन सनातनी नववर्ष है और इसे ही सभी सनातनियों को नववर्ष के रूप में मनाना चाहिए। अपने घरों के बाहर सुंदर रंगोली बनानी चाहिए, दीप प्रज्वलित करने चाहिए, अच्छी मिठाइयाँ बनाइए, पर्व मनाइए और सभी मिलजुल करके सनातनी नववर्ष की एक दूसरे को शुभकामना दे करके नववर्ष मनाएं। भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो नववर्ष है, इसे अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर मनाया जाता है। अगर आंध्रा की बात करें, तेलंगाना तरफ की बात करें, तो वहाँ पर इसे उगादी के नाम से मनाया जाता है, युग के आरंभ के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। कश्मीर में इसे नवरेह के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से सिंधी समाज इसे चेटी चंड के रूप में मनाता है। तो अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से सभी ने अपने अपने हिसाब से नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को ही मनाते हैं। मेरा सभी सनातनी भाइयों से, सभी सनातनी बहनों से निवेदन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नववर्ष के रूप में मनाएं। यही हमारा वास्तविक नववर्ष का यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि नववर्ष का मतलब वही होता है जब कोई परिवर्तन आए। देखिए, जनवरी में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वसंत ऋतु का प्रारंभ यहाँ से होता है, सर्दियाँ समाप्त होती हैं, गर्मी का प्रारंभ होता है और यहीं पर हम माता की आराधना प्रारंभ करते हैं यहीं से, जिसमें माता की आराधना में व्रत उपवास के माध्यम से हम आने वाली ऋतु के लिए, आने वाले मौसम के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं। क्योंकि उपवास एक ऐसी व्यवस्था है जिससे बॉडी हीलिंग होती है, मतलब शरीर आपका हील होता है, शरीर आपका आने वाले मौसम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संपूर्ण वर्ष में 4 नवरात्रा हम लोग मनाते हैं। चैत्र नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, अश्विन नवरात्रा और आषाढ़ की नवरात्रा। इसमें अश्विन और आषाढ़ की नवरात्रा गुप्त नवरात्रा होती है, जबकि चैत्र नवरात्रा और शरद नवरात्रा हम वृहद रूप से इसको, हमारा सभी समाज वृहद रूप से, सभी सनातनी इसको मनाते हैं, व्रत करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करते हैं, किस प्रकार से घट स्थापना हमें करनी है। शुभ मुहूर्त में माता की स्थापना करें, अष्टभुजाओं वाली माता की प्रतिमा की स्थापना ईशान कोण में करें। कलश की स्थापना करें, कलश को उचित स्थान देकर के उस पर कलावा बांधें, आम के पत्तों का उपयोग करें। कलश के जल के अंदर पंचरत्न डालें, पंचपल्लव डालें, थोड़े से चावल डालें, साथ में कमल, अनार, नींबू, बिल्वपत्र के माध्यम से माँ की आराधना करें। नवरात्रा में 9 दिनों तक अगर कोई भी भाई बहन व्रत करते हैं तो व्रत की एक व्यवस्था होती है, किस प्रकार से माँ की आराधना की जाए जिससे कि उचित फल प्राप्त हो या उचित सिद्धि प्राप्त हो। उसके लिए 9 दिनों तक सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर नवरात्रा को समझने की कोशिश करें तो नवरात्रा थोड़ा कठिन व्रत है। कठिन इसलिए है कि तो महिषासुर के आतंक के कारण समस्त देवगण जब परेशान हो गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने माँ की आराधना कर माता को प्रसन्न किया था और माँ दुर्गा ने आज के दिन प्रकट होकर के महिषासुर का वध किया था। माँ दुर्गा जो कि
समस्त शक्तियों की दाता हैं, समस्त नवनिधियों की दाता हैं। अगर स्वाभाविक सी बात है, माँ से अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो आपकी आराधना भी उस प्रकार की होनी चाहिए, आपकी भक्ति भी उस प्रकार की होनी चाहिए, थोड़ी कठिन हो लेकिन फलदायी हो। तो सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें नवरात्रा में किस प्रकार से उपवास करें, तो हर व्यक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से, अपने शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से व्रत का पालन करें। साथ में 9 दिन अगर संभव हो सके तो कन्या भोज कराएं। प्रथम दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं की जो कन्या भोज आप कराते हैं, जो कन्या की जो आयु होती है वो 1 वर्ष से अधिक हो और 10 वर्ष से कम हो। इससे 1 वर्ष से अधिक हो और 10 वर्ष से कम हो, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो व्रतधारी हैं वो पूरा सात्विकता का ध्यान रखें, अपने पवित्रता का ध्यान रखें। साथ में अगर हो सके तो जितनी विलासिता की चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, क्योंकि अभी अगर हम ये कहेंगे कि आप ज़मीन पे आपको सोना है और नंगे पैर आपको रहना है, सिर्फ फल ही खाने हैं या सिर्फ जल ही पीना है, तो वो अतिशयोक्ति हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। आपका जितना शक्ति सामर्थ्य है वैसा संकल्प लेकर के आप व्रत का पालन करें, माता की आराधना करें। प्रतिपदा 21 मार्च को रात्रि 10:53 से प्रारंभ होगी। कलश स्थापना के मुहूर्त की अगर चर्चा करें तो 22 मार्च प्रातः 6:23 से 7:32 तक ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष नवरात्रा में 3 सर्वार्थ सिद्धि योग, 3 रवि योग, 3 अमृत सिद्धि योग हैं। साथ में गुरुपुष्य योग भी इस वर्ष नवरात्रा में पड़ेगा, जिसमें अलग अलग राशियों के हिसाब से आप क्या आराधना करेंगे जिससे कि आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर हम चर्चा करें विक्रम संवत्सर 2080 ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है, अलग अलग राशियों के हिसाब से स्वाभाविक सी बात है अलग अलग प्रभाव रहेगा। परंतु अगर मिली जुली चर्चा अगर करें तो इस वर्ष के अगर स्वामी की चर्चा करें, ग्रह स्वामी की चर्चा करें, तो इस वर्ष के ग्रह स्वामी बुध हैं और मंत्री हैं शुक्र। और बुध जो हैं वो ज्ञान के, वाणी के परिचायक हैं और शुक्र जो हैं वो वैभव के परिचायक हैं। अब ये दोनों मिलजुल करके किस प्रकार का प्रभाव आपकी राशि पर डालेंगे, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम प्रयास करेंगे आपको उचित मार्गदर्शन देकर के ये वर्ष, आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, ऐसे कौन से रुके हुए काम हैं जो इस वर्ष आपके हो सकते हैं और आने वाले समय में क्या उपाय करके किस प्रकार के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं इस वर्ष में। माँ दुर्गा की आराधना के पर्व की, सनातनी हिंदू वर्ष की, नववर्ष की आप सभी को अनंत मंगल में शुभकामनाएं। और आपकी राशि के हिसाब से ये वर्ष कैसा रहेगा, आपकी हस्तरेखाओं के हिसाब से ये वर्ष आपका कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपके लिए उपस्थित हैं। बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री महाकाल।